जय मसीह के दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ बिखर गया हो, जब आपने कुछ भी गलत न किया हो, फिर भी दुख आपके दरवाजे पर दस्तक दे? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जो दुख, पीड़ा और परीक्षा की पराकाष्ठा से गुजरा, फिर भी उसने विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ा। यह कहानी है अय्यूब की, एक धर्मी मनुष्य जो सब कुछ खो बैठा लेकिन परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। आइए जाने एक ऐसे इंसान की कथा जो अंधकार में भी आशा की लौ जलाए रहा। अय्यूब एक सच्चा और धर्मी व्यक्ति था जो ऊंच देश में रहता था। वह परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। उसका जीवन बहुत आदर्श और अनुकरणीय था। बाइबल बताती है कि वह न केवल खुद धर्मी था बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भी परमेश्वर की आराधना करता था। अय्यूब बहुत अमीर था। उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधे और बहुत से नौकर थे। वह अपने समय के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों में से एक था। अय्यूब की आदत थी कि जब भी उसके बेटे बेटियां मिलकर भोज करते, उसके बाद वह उन्हें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था। वह सोचता था कि शायद उन्होंने अनजाने में कोई पाप किया हो। इससे पता चलता है कि अय्यूब का परमेश्वर के प्रति कैसा गहरा भय और आदर था। उसका जीवन शांति, समृद्धि और भक्ति से भरा हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब शैतान स्वर्ग में अय्यूब के चरित्र पर प्रश्न उठाता है। परमेश्वर जानते थे कि अय्यूब का विश्वास सच्चा है, लेकिन शैतान को यह विश्वास नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी। यहीं से शुरू होती है अय्यूब की महान परीक्षा और उसका धैर्य। अय्यूब का जीवन पृथ्वी पर जितना शांत और धर्मी था, उतनी ही बड़ी चर्चा स्वर्ग में उसके बारे में हो रही थी। बाइबल बताती है कि एक दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके साथ आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? वह निष्कलंक है, धर्मी है, मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब बिना कारण तेरा भय मानता है? तूने उसके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना रखा है। तूने उसके कामों को आशीष दी है, इसलिए वह तुझसे प्रेम करता है। अगर तू उसकी सारी संपत्ति छीन ले तो वह तुझे तेरे ही सामने शाप देगा। यह एक चुनौती थी। शैतान का दावा था कि अय्यूब की भक्ति स्वार्थ पर आधारित है, न कि सच्चे प्रेम पर। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की संपत्ति, परिवार और जीवन के बाहरी हिस्सों को छू सकता है, लेकिन उसके शरीर को नहीं। यह एक अद्भुत बात है। परमेश्वर अय्यूब पर इतना भरोसा करते हैं कि वे उसे परीक्षा में डालने की अनुमति देते हैं। यहीं से शुरू होती है अय्यूब की सबसे कठिन यात्रा। वह नहीं जानता कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी एकदम बदलने वाली है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन की परीक्षाएं केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में लिए गए निर्णयों का परिणाम भी होती हैं, जहां हमारे विश्वास का मूल्य नापा जाता है। अय्यूब एक बहुत धनी और धार्मिक व्यक्ति था। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब इसलिए भला है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दी कि वह अय्यूब की संपत्ति और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, पर अय्यूब को नहीं छू सकता। एक ही दिन में अय्यूब की दुनिया उजड़ गई। उसकी सारी संपत्ति, बैल, गधे, ऊंट, भेड़ें या तो लूट ली गईं या जलकर नष्ट हो गईं। उसके नौकर भी मार डाले गए और सबसे दुखद, उसके सारे बेटे बेटियां एक ही घर में भोज कर रहे थे। तभी आंधी से घर गिर गया और सब मारे गए। ये सब अय्यूब को अलग अलग दूतों ने आकर बताया। हर संदेश के साथ दुख बढ़ता गया, पर अय्यूब का विश्वास डिगा नहीं। उसने कपड़े फाड़े, सिर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर ये कहा, नंगा आया था, नंगा जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इस वाक्य का अर्थ है कि अय्यूब जानता था कि सब कुछ प्रभु की देन है और प्रभु जब चाहे वह सब वापस ले सकता है। उसने किसी प्रकार से परमेश्वर की निंदा नहीं की। यही अय्यूब की महानता है। सब कुछ खोकर भी उसने ईश्वर की स्तुति की। अय्यूब की संपत्ति और संतानें छिन जाने के बाद भी
जब उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया तब शैतान संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर परमेश्वर से कहा, एक आदमी अपनी जान के लिए सब कुछ दे देता है, अगर उसका शरीर छू लिया जाए तो वह तुझसे अवश्य मुंह मोड़ लेगा। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की देह तक पहुंचने की अनुमति दी, लेकिन उसकी जान न लेने की शर्त रखी। तब शैतान ने अय्यूब के पूरे शरीर को सिर से पांव तक फोड़े फुंसियों से भर दिया। ये फोड़े इतने दर्दनाक थे कि अय्यूब को बैठना, चलना या सोना तक कठिन हो गया। उसे समाज ने त्याग दिया। वह नगर के बाहर राख के ढेर पर जाकर बैठ गया। यह स्थान उन रोगियों के लिए था जिन्हें लोग छूना भी नहीं चाहते थे। वह अपने फोड़े खुजलाने के लिए मिट्टी का एक टुकड़ा इस्तेमाल करता था। उसकी दशा इतनी भयानक हो चुकी थी कि जो भी उसे देखता डर जाता और मुंह फेर लेता। यह अय्यूब के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुख का चरम था। उसने सब कुछ खो दिया था, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य, सम्मान और साथ। पर इस पीड़ा में भी अय्यूब ने कोई शिकायत नहीं की, कोई आरोप नहीं लगाया। उसका शरीर टूट चुका था पर उसका विश्वास अडिग था। ये घटना ये दर्शाती है कि सच्चा विश्वास सिर्फ सुख में नहीं बल्कि गहरे दुख में भी परमेश्वर से जुड़ा रहता है। अय्यूब का शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया था। वह नगर के बाहर राख के ढेर पर बैठा था, जहां समाज के तिरस्कृत और रोगी लोग रहते थे। उसके शरीर से मवाद बह रहा था, त्वचा सड़ रही थी और पीड़ा असहनीय थी। वह मिट्टी के एक टुकड़े से शरीर खुजलाता रहता था। यह एक ऐसा क्षण था जहां कोई भी टूट सकता था। अय्यूब की पत्नी, जो पहले दुखों में साथ रही थी, अब उसकी दशा देखकर पूरी तरह निराश हो गई। वह इस दर्द, गरीबी और शर्म को सहन नहीं कर सकी। उसने क्रोध और हताशा में आकर अय्यूब से कहा, अब भी तू अपनी खराई पर बना हुआ है, परमेश्वर को कोस और मर जा। यह एक ऐसा क्षण था जब अय्यूब को अपने सबसे करीबी व्यक्ति से भी सहारा नहीं मिला। उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ने की बात कही और ईश्वर के खिलाफ बोलने को कहा, लेकिन अय्यूब ने शांति से उत्तर दिया, तू मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती है। क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही ले और विपत्ति न सहें? इस उत्तर में अय्यूब का गहरा विश्वास और समझ झलकती है। उसने पत्नी को अपमानित नहीं किया, नहीं क्रोध किया, बल्कि उसे समझाया कि यदि हम परमेश्वर की दी हुई खुशियां स्वीकार करते हैं तो दुखों को भी स्वीकार करना चाहिए। इस पूरे दुखद दौर में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर की निंदा नहीं की। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल परिस्थितियों से नहीं, चरित्र और आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। जब अय्यूब पर एक के बाद एक विपत्तियां आईं, उसके बेटे बेटियां मर गए, उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई और अंत में वह सिर से पांव तक घावों और फोड़ों से भर गया, तब उसकी दशा अत्यंत करुणाजनक हो गई। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। अय्यूब 2:11 में लिखा है कि उसके 3 मित्रों को जब यह समाचार मिला तब उन्होंने मिलने और सांत्वना देने का निश्चय किया। ये मित्र थे एलीफज जो तैमानी था, बिल्दद जो शूही था, सोफर जो नामती था। ये तीनों अलग अलग जगहों से आए, लेकिन एक ही उद्देश्य से अपने मित्र अय्यूब के दुहक में भागी बनने। जब उन्होंने दूर से अय्यूब को देखा तो वह इतना बदल चुका था कि वे उसे पहचान नहीं पाए। उसका शरीर रोगों से बिगड़ गया था, चेहरा मुरझा गया था और वह राख पर बैठा था। यह देखकर वे जोर से रो पड़े, अपने वस्त्र फाड़े और शोक प्रकट करने के लिए अपने सिरों पर धूल उड़ाई। यह दृश्य केवल दुहक का नहीं बल्कि सच्ची मित्रता और करुणा का था। वे केवल देखने या औपचारिकता निभाने नहीं आए थे, बल्कि वे उसके साथ उसके दुहक को जीने आए थे। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि अय्यूब के मित्र केवल शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति और संवेदना से उसे सहारा देना चाहते थे। बाइबल हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो दुहक में चुपचाप साथ बैठ जाए, बिना कुछ कहे, लेकिन पूरी आत्मा से साथ हो। जब अय्यूब के तीनों मित्र एलीफज, बिल्दद और सोफर उसकी दशा देखकर स्तब्ध रह गए तो उन्होंने उसके साथ जमीन पर बैठने का निश्चय किया। वे अय्यूब से कुछ दूर नहीं गए, नहीं कोई सलाह दी और नहीं सांत्वना के शब्द बोले। वे 7 दिन और 7 रात तक चुपचाप अय्यूब के साथ बैठे रहे। अय्यूब 2:13 में लिखा है, और वे 7 दिन और 7 रात तक उसके साथ भूमि पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात भी न कही, क्योंकि वे देखते थे कि उसका दुहक बहुत बड़ा है। इस मौन का अर्थ बहुत गहरा था। अय्यूब की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने कोई भी शब्द छोटा और कमजोर लगता। मित्रों ने समझा कि उस समय उसे शब्दों की नहीं बल्कि साथ की जरूरत है। यह सच्ची मित्रता की पहचान थी।
जब कोई कुछ न कहे फिर भी उसका मौन साथ आपके दुख में भागीदार बने। ये 7 दिन की चुप्पी सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये उस समय की संस्कृति में शोक प्रकट करने का तरीका भी था, जिसे शिवा कहा जाता था, जो आज भी यहूदी परंपरा में मौजूद है। इस चुप्पी के बाद ही अय्यूब ने अपना दुहक उंडेलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले यह मौन की घड़ी व नींद थी जहां से उसकी आत्मा का संघर्ष और प्रश्न ईश्वर से आरंभ होता है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी सांत्वना देने के लिए मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। अय्यूब 3:1 में लिखा है कि तब अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने जन्म के दिन को शाप दिया। दुख और रोग की लंबी चुप्पी के बाद अय्यूब अपने दर्द से टूट गया। उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई और शरीर फोड़ों से भर गया। जब उसके मित्र चुपचाप उसके पास बैठे रहे तब अंततः वह फूट पड़ा, लेकिन परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने जन्म के दिन को शाप दिया। वह बोला, वह दिन नष्ट हो जिस दिन मैं जन्मा था और वह रात जिसमें कहा गया कि एक लड़का उत्पन्न हुआ। यह अय्यूब का दर्द और निराशा थी जो इंसान की गहराई तक झकझोर देती है। वह कहता है, क्यों मैं गर्भ में ही नहीं मर गया, क्यों मुझे जन्म दिया गया। अय्यूब ये नहीं कहता कि वो जीना नहीं चाहता, बल्कि वो ये कह रहा है कि यदि जीवन में केवल दुहक ही है तो ऐसा जीवन क्यों मिला। वो आगे पूछता है, दुखी को क्यों दिया गया प्रकाश और मन में टूटे हुए को जीवन। यह प्रश्न परमेश्वर से नहीं है बल्कि उस स्थिति से है जहां उसे अपने जीवन का अर्थ दिखाई नहीं दे रहा। यह विश्वास की हार नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल की पुकार है। अय्यूब हमें सिखाता है कि दुख में सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने फिर भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। तभी उसके मित्रों ने कहा कि अय्यूब को अवश्य ही कोई पाप किया होगा जिससे यह दंड मिला है। वे ये मानते थे कि परमेश्वर न्यायी है और वह किसी निर्दोष को इतनी बड़ी पीड़ा नहीं देता। इसलिए एलीफज, बिल्दद और सोफर तीनों मित्रों ने अय्यूब से कहा कि तू पापी है, इसीलिए तुझे यह सब सहना पड़ रहा है। एलीफज ने तर्क दिया कि जो लोग बुराई करते हैं वे ही संकट में पड़ते हैं, परमेश्वर कभी भी निर्दोष को नहीं सताता। बिल्दद ने कहा, यदि तेरे बेटे भी मरे हैं तो उन्होंने भी पाप किए होंगे, तू पश्चाताप कर, परमेश्वर तुझ पर फिर से कृपा करेगा। सोफर ने तो अय्यूब को झूठा ठहराते हुए कहा कि जो दंड तुझे मिला है वह तेरे पापों से बहुत कम है। लेकिन अय्यूब ने बार बार अपनी निर्दोषता और धर्मी जीवन की गवाही दी। उसने कहा, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैंने विधवाओं, अनाथों और गरीबों की मदद की है, मेरा अंतःकरण साफ है। अय्यूब ने यह भी कहा कि वो परमेश्वर से उत्तर चाहता है कि क्यों उसके साथ यह सब हो रहा है, जबकि उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अय्यूब को न केवल दुख ने तोड़ा बल्कि मित्रों के झूठे आरोपों ने भी उसे और आहत किया। वह अकेला पड़ गया, फिर भी वह ईमानदारी से अपने धर्मी जीवन की रक्षा करता रहा। अब एक चौथा व्यक्ति एलीहू प्रकट होता है। वह अय्यूब और उसके 3 मित्रों की लंबी बहस के बाद बोलता है। एलीहू जवान है, इसलिए वह अब तक चुप था, लेकिन अब वह गुस्से में बोल उठता है, अय्यूब पर भी और उसके मित्रों पर भी। वह कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि उसे सुधारने और विनम्र बनाने के लिए भी पीड़ा देता है। उसका तर्क है कि दुख केवल न्याय का परिणाम नहीं है, वह प्रेम का माध्यम भी हो सकता है। एलीहू अय्यूब की बातों की आलोचना करता है क्योंकि अय्यूब बार बार अपनी धार्मिकता पर जोर देता है, जैसे कि वह परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो। वह कहता है, अय्यूब अपने को धर्मी ठहराता है लेकिन परमेश्वर को दोष देता है, यह ठीक नहीं है। वहीं एलीहू मित्रों को भी गलत ठहराता है क्योंकि वे अय्यूब को दोषी ठहराते रहे पर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सके। वह कहता है, तुम लोग उत्तर न दे सके फिर भी उसे दोषी ठहराते रहे। एलीहू की बातों में गहरा विवेक है। वह परमेश्वर की महानता, न्याय और करुणा की व्याख्या करता है। वह कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है स्वप्नों, कष्टों और आत्मा की भाषा के जरिए, ताकि वह मनुष्य को पाप से मोड़ सके और विनम्र बना सके। एलीहू का संदेश यह है कि दुख परमेश्वर की चेतावनी हो सकती है, न कि सिर्फ सज्जा। अंततः जब अय्यूब अपनी पीड़ा और प्रश्नों के बोझ से दबा हुआ था, तब परमेश्वर स्वयं एक बवंडर के माध्यम से प्रकट होते हैं। वह अय्यूब से सीधे संवाद करते हैं, लेकिन उत्तर देने के बजाय परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। क्या तुमने पृथ्वी की नींव डाली? क्या तुम भोर को आज्ञा दे सकते हो? क्या तुम लिव्यातान पर नियंत्रण रख सकते हो?
इन प्रश्नों के माध्यम से परमेश्वर अय्यूब को यह दिखाते हैं कि वह सारी सृष्टि के सच्चे रचयिता और नियंत्रक हैं। अय्यूब, जो अब तक अपने दोहा का कारण समझने का प्रयास कर रहा था, अब यह महसूस करता है कि वह एक सीमित मानव है जो परमेश्वर की महान योजना को पूरी तरह नहीं समझ सकता। परमेश्वर न तो उसे दोषी ठहराते हैं और न ही उसकी आलोचना करते हैं, बल्कि वह केवल यह दर्शाते हैं कि उनका ज्ञान और कार्य मनुष्य की समझ से बहुत ऊंचा है। वे ब्रह्मांड की व्यवस्था, पशु पक्षियों का जीवन और प्राकृतिक शक्तियों के पीछे की शक्ति का वर्णन करते हैं। इन गहरे प्रश्नों और उत्तरों को सुनकर अय्यूब दीन हो जाता है। वह कहता है, मैंने वह बातें कही जिनको मैं नहीं समझता था। वह पश्चाताप करता है और स्वीकार करता है कि परमेश्वर की योजना में कोई गलती नहीं। इस प्रकार परमेश्वर का यह संवाद अय्यूब को उसकी सीमितता का बोध कराता है और दिखाता है कि हर दुहक के पीछे एक गहरी योजना हो सकती है, जिसे केवल विश्वास और विनम्रता से ही स्वीकार किया जा सकता है। अय्यूब ने जब परमेश्वर की महानता और अपनी अल्पज्ञानता को समझा तो उसने पश्चाताप किया। वह बोला, मैंने वह बातें कही जो मेरी समझ से बाहर थीं। अब मैं धूल और राख में बैठकर पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर ने अय्यूब की नम्रता और पश्चाताप को स्वीकार किया। उन्होंने अय्यूब से कहा कि उसके तीनों मित्र एलीफाज, बिल्दद और सोफर ने परमेश्वर के विषय में गलत बातें कही थीं, लेकिन अय्यूब ने सही कहा। इसलिए परमेश्वर ने मित्रों से कहा कि वे अय्यूब के पास जाएं और अपने लिए बलिदान चढ़ाएं और अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करेगा। जब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन मित्रों को क्षमा कर दिया। इसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दोगुना आशीर्वाद दिया। उसकी सारी खोई हुई संपत्ति लौटा दी गई और दुगुनी कर दी गई, जैसे ऊंट, गाय, गधियां और नौकर। उसके सारे रिश्तेदार और पुराने मित्र भी लौटकर आए और उसे सांत्वना दी। परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां दिए। उसकी बेटियां बहुत सुंदर थीं और खास बात यह थी कि उन्हें भी भाइयों के साथ विरासत में हिस्सा मिला, जो उस समय असामान्य था। अय्यूब अंत में 140 वर्ष जीवित रहा और अपनी संतानों की 4 पीढ़ियां देखीं। वह पूरी तरह बहाल हुआ और उसकी अंतिम अवस्था उसकी पहली से कहीं अधिक आशीषमयी थी। बाइबल के अनुसार जब अय्यूब का जीवन पूर्ण हो गया और उसने अपनी संतानों की 4 पीढ़ियां देख ली, तब उसने शांतिपूर्वक अपनी मृत्यु प्राप्त की। अय्यूब 140 वर्षों तक जीवित रहा और यह माना जाता है कि वह सामान्य वृद्धावस्था में बिना किसी विशेष बीमारी या पीड़ा के स्वाभाविक रूप से मरा। उसकी मृत्यु को एक शांत और सम्मानजनक अंत के रूप में बताया गया है। कोई युद्ध नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई अचानक आपदा नहीं। यह मृत्यु उस व्यक्ति की थी जिसने जीवन की सबसे कठोर परीक्षाएं झेली थी, पर अंत में परमेश्वर की कृपा से फिर से खड़ा हुआ। उसने अपनी दुख की रातों के बाद आशीर्वाद की सुबहें देखी और लंबी उम्र के साथ जीवन को पूर्णता तक जिया। बाइबल में यह वाक्य आता है कि और अय्यूब बुढ़ापे में और दीर्घायु में मर गया। अय्यूब 42 का 17। इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु शांति, संतोष और परमेश्वर की संगति में हुई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।